TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और आगे की जर्नी में उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। ये हैं स्तुति अग्रवाल और उनके फादर अनिल अग्रवाल हैं। आपको बता दें कि स्तुति अग्रवाल ने मध्य प्रदेश में उर्दू में 95 नंबर हासिल करके पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है और 2-3 मैगज़ीन की चीफ़ एडिटर भी हैं जो उर्दू में शाये होती है। स्तुति अग्रवाल, सबसे पहले स्वागत है आपका TV14 भारत में। शुक्रिया। ये बताइए कि आपको कब शगफ़ हासिल हुआ कि आप उर्दू की तालीम हासिल करें? शगफ़ की बात करूं तो वो मेरा 5 साल की उम्र से रहा है, क्योंकि मुझे 5 साल की, जब मैं छोटा सा 5 साल की इतनी छोटी सी हाइट थी, वाले साहब एक तस्वीर है, छोटे छोटे बॉय कट वाले हेयर्स हैं, उसमें मेरे वाले साहब पास खड़े हुए हैं। इसी तरह जैसे आज जो मेरे पास बैठे हुए हैं उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को अगर स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो वो नहीं बोल सकता। वो मेरे पास खड़े हुए हैं और मुझे कई जगह अगर मैं रुकी तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ थपथपाया। तो मुझे 5 साल की उम्र से ही शौक़ रहा, लेकिन वो शौक़ परवान चढ़ा 13 साल की उम्र में। इस दरमियान मैंने सैफ़ी सुरंजी साहब की आप बीती ये तो सच्चा क़िस्सा है हिंदी एडिशन पढ़ ली थी। ऐसी आप बीती, ऐसी किताब है वो जिसने मुझे उर्दू पढ़ने की तरफ राग़िब किया। ऐसा दर्द है उनकी आप बीती में। कई लोगों ने लिखा है कि महात्मा गांधी की आप बीती के बाद ये ऐसी पहली सच्ची आप बीती है। तो उस किताब ने भी मुझे बड़ी तक़वियत दी। लेकिन जब मैं कॉन्वेंट में थी तो मेरी मुलाकात मेरी क्लास फेलो ही थी वो, उसकी वालिदा ने मुझे 1 महीने तक अलिफ बे सिखाया। इसके बाद सुरंजी साहब ने मुझे 6 महीने में उर्दू लिखना पढ़ना सिखा दिया था। बस शौक़ जो हुआ तो वो बढ़ता गया और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो बढ़ता ही जाए। तो आपने कभी सोचा था कि मैं उर्दू की तालीम ले रही हूँ तो कभी टॉप करूँगी अपने प्रदेश में? टॉप करने का तो सोचना सवाल ही नहीं था। जो 8वीं जमात तक संस्कृत का तालिब इल्म रहे, जिसकी मादरी ज़बान उर्दू ना हो, और मेरे 10वीं के इम्तहान में 1 नंबर 12वीं से ज़्यादा थे। तो जब मैं दाखिले के लिए, मैं कॉन्वेंट छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए गई थी, क्योंकि कॉन्वेंट में उर्दू मजमून नहीं था। तो जो दूसरे स्कूल में मैं गई, इसका नाम सेंट जोसेफ है, हालांकि वो भी इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वहाँ उर्दू मजमून था। तो उन्होंने मुझसे लिखवा कर देखा आपको उर्दू आती है नहीं, इसके बाद उन्होंने मुझे उर्दू सब्जेक्ट दिया। तो 9th में जब मैं लिखना पढ़ना सीख रही थी, उस वक्त मैंने इतनी बड़ी रिस्क ली कि उर्दू मजमून ही ले लिया। तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था इतने नंबरात हासिल करूँगी। बस खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जो सब भी हुआ। जिस तरीके से आज का माहौल है, तो आपको नहीं लगा कि मैं उर्दू की तालीम लेने जा रही हूँ, लोग मुझे क्या क्या कहेंगे? कुछ लोगों ने कहा भी आपको? हाँ, लोगों की फ़िक्र, अगर हम आपको बशीर बज का शायद वो शेर याद हो, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो मुखालफत तो लोग करते ही हैं और ज़ाहिर है गुस्सा भी आता है, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन कहते हैं कि अगर मुखालफत ना हो तो आपकी शख्सियत में निखार नहीं आ सकता, आप बड़े नहीं बन सकते। तो वो सब भी अपनी जगह ज़रूरी है। मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया कभी। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि उर्दू तो एक विशेष धर्म के लोगों की ज़बान है, आपको क्या ऐसा लगता है कुछ? कभी मैंने महसूस नहीं की ये बात। मेरा तो अब तो कहिए कि उठना बैठना ज़्यादातर मुस्लिम्स के साथ ही है, क्योंकि गैर मुस्लिम्स तो उर्दू कम ही जानते हैं, तो उन्हीं के साथ उठना बैठना है। मैंने कभी महसूस नहीं की ये बात। और भी जो लोग दर्शक हमारे देख रहे हैं वो उर्दू की तालीम लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो उर्दू की तालीम लेना चाहते हैं वो बखुशी उर्दू सीखें। बहुत अच्छी ज़बान है, बहुत शीरें और शगुफ्ता ज़बान है। आप सीखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, जैसे मुझे आया था और आज भी आ रहा है। आप उर्दू बेशक सीखें। अभी तक आपने कितने मज़ामीन उर्दू में लिख लिए? अब उनकी मैं कैसे गिनती करूं, कैसे बताऊं आपको कितने हैं, लेकिन काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। तो अभी भी जैसे मालूम चला हमें कि आपकी 2 जरीदे जो उर्दू में निकलते हैं आप उसकी इदारत करती हैं, तो ये सब कैसे हो पाया? ये सब मैं आपको अपना बैकग्राउंड बयान कर ही चुकी हूँ। वालिद साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम सैफ़ी सुरंजी साहब की सब उनकी सरपरस्ती का नतीजा है ये तो। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थी
स्तुति साहिबा जो बताई, आपने देखा भी कितने खूबसूरत अंदाज में उर्दू बोल रही हैं। हालांकि बताया कि 8वीं जमात के बाद इन्होंने उर्दू की तालीम हासिल करना शुरू करी थी। तो आप भी अगर उर्दू से शगफ़ रखते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, तो स्तुति से आप कुछ सीख सकते हैं और इनकी तरह बन सकते हैं।